राधा स्वामी जी। बेंगलोर की धरती पर आज का दिन संगत के लिए बेहद खास और यादगार रहा। आज बेंगलोर में बाबा जी और हजूर जी के सत्संग का लाभ लेने के लिए संगत बड़ी संख्या में पहुंची। सुबह से ही संगत के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। दूर दूर से आए सत्संगी अपने गुरु के दर्शन और सत्संग का लाभ लेने के लिए इंतजार करते दिखाई दिए। किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी के मन में दर्शन की आस थी और किसी के मन में बस यही भावना थी कि आज गुरु के मुख से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलें जिन्हें जीवन में उतारा जा सके। बेंगलोर में जहां आम दिनों में लोगों की जिंदगी अपने काम और जिम्मेदारियों के बीच भागती रहती है, वहीं आज का माहौल बिल्कुल अलग नजर आया। संगत के लिए आज का दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था। यह उनके लिए अपने गुरु के करीब बैठने, सत्संग सुनने और कुछ समय के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर अपने अंदर झांकने का अवसर था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, संगत का उत्साह भी बढ़ता गया। लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सत्संग स्थल की ओर पहुंचते रहे। कई लोग परिवार के साथ आए, कई दूर से सफर करके पहुंचे और कई ऐसे भी थे जो काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। और जब बाबा जी और हजूर जी के सत्संग का समय आया तो पूरा माहौल ही बदल गया। संगत पूरी श्रद्धा के साथ सत्संग सुनने में जुड़ गई। कहते हैं कि जब इंसान को अपने मन की शांति कहीं मिलती है तो फिर वहां से उठने का मन नहीं करता। आज बेंगलोर में भी कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दिया। संगत सत्संग में इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी कि समय कब बीतता गया इसका एहसास ही नहीं हुआ। और यही इस पूरे दिन की सबसे खास बात रही। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सत्संग के बाद भी संगत के बीच वही उत्साह और श्रद्धा देखने को मिली। आखिर ऐसा क्या था कि संगत वापस जाने का नाम तक नहीं ले रही थी? इसका जवाब आपको वीडियो के अगले भाग में मिलेगा। सत्संग का समय पूरा हुआ, लेकिन संगत की श्रद्धा और उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दी। आम तौर पर किसी कार्यक्रम के समाप्त होते ही लोग अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन आज बेंगलोर में नजारा कुछ अलग था। संगत के बीच सत्संग की बातें चल रही थी। कोई अपने साथ आए परिवार के सदस्यों से सत्संग के बारे में चर्चा कर रहा था, तो कोई अपने अनुभव को दूसरे सत्संगियों के साथ साझा कर रहा था। हर तरफ एक ही भावना दिखाई दे रही थी। आज का दिन बहुत खास रहा। गुरु की संगत में बैठकर कुछ समय बिताना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। जब इंसान अपने रोजमर्रा के तनाव, चिंता और भागदौड़ से कुछ समय के लिए दूर होकर सत्संग सुनता है, तो मन को एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। और शायद यही वजह थी कि बेंगलोर में मौजूद संगत के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। कई लोग वापस जाने की जल्दी में नहीं थे। वे उस माहौल को कुछ और समय महसूस करना चाहते थे, क्योंकि गुरु के दर्शन और सत्संग का जो अवसर मिला था, उसे हर कोई अपने मन में संजोकर रखना चाहता था। आज की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि संगत में उम्र का कोई फर्क नजर नहीं आया। बड़े बुजुर्ग भी थे, युवा भी थे, बच्चे भी थे और परिवारों के साथ आए लोग भी थे। सबकी मंजिल एक ही थी, सत्संग का लाभ लेना। बेंगलोर जैसे बड़े शहर में अलग अलग जगहों से आने वाले लोगों को एक ही स्थान पर एक ही भावना के साथ जुड़ा हुआ देखना अपने आप में बहुत सुंदर दृश्य था। और जब बाबा जी और हजूर जी का नाम लिया गया तो संगत के बीच श्रद्धा का माहौल और भी गहरा हो गया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसीलिए संगत चाहती है कि जितना समय गुरु की संगत में मिल सके उतना कम है। आज का दिन भी शायद इसी भावना की एक झलक दिखा गया। संगत के लिए यह सिर्फ एक सत्संग नहीं था, यह एक ऐसा दिन था जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे।
और दोस्तों, अगर आप भी इस पूरे कार्यक्रम का माहौल देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप भी आज बेंगलोर में बाबा जी और हजूर जी के सत्संग में शामिल हुए थे? और अगर आप किसी वजह से वहां नहीं पहुंच पाए, तो चिंता मत कीजिए। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वहां का पूरा माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको भी ऐसा महसूस हो कि आप संगत के बीच ही मौजूद हैं। लेकिन अभी इस वीडियो का सबसे खास हिस्सा बाकी है, क्योंकि सत्संग के बाद संगत की जो भावनाएं थी, उन्हें देखकर साफ महसूस किया जा सकता था कि आज का दिन उनके लिए कितना खास रहा। बेंगलोर में आज का दिन कई सत्संगियों के लिए यादगार बन गया। सुबह से लेकर सत्संग के बाद तक एक ही भावना देखने को मिली, गुरु की संगत से जुड़ने की खुशी। दुनिया की जिंदगी में हम रोज कितनी ही चीजों के पीछे भागते हैं, काम, पैसा, परिवार, जिम्मेदारियां और न जाने कितनी चिंताएं। लेकिन जब इंसान कुछ समय के लिए इन सब चीजों से ऊपर उठकर सत्संग में बैठता है, तो उसे अपने जीवन की असली प्राथमिकताओं के बारे में सोचने का मौका मिलता है। यही सत्संग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज बेंगलोर में मौजूद संगत ने भी इसी भावना को महसूस किया। बाबा जी और हजूर जी की मौजूदगी ने इस दिन को संगत के लिए और भी विशेष बना दिया। संगत के लिए गुरु का दर्शन और सत्संग सुनना केवल कुछ घंटे बिताना नहीं होता। यह उनके लिए श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा हुआ समय होता है। इसीलिए जब सत्संग समाप्त हुआ, तब भी लोगों के मन में उस वातावरण से दूर जाने की जल्दी नहीं थी। लोग उस पल को अपने अंदर समेटना चाहते थे, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कैमरे में कैद करने से ज्यादा जरूरी उन्हें अपने दिल में कैद करना होता है। और आज बेंगलोर का यह दिन भी शायद उन्हीं पलों में से एक था। जो संगत वहां मौजूद थी, उसने इस दिन को अपनी यादों में जरूर संभाल लिया होगा। और जो संगत वहां नहीं पहुंच पाई, उनके लिए यह वीडियो उस दिन की एक छोटी सी झलक है। दोस्तों, गुरु की संगत में मिलने वाला समय हमेशा कीमती होता है। इसलिए जब भी ऐसा अवसर मिले, उसे केवल एक कार्यक्रम समझकर नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। आज बेंगलोर में जो नज़ारा देखने को मिला, उसने एक बार फिर यह दिखा दिया कि संगत अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और प्रेम रखती है। सत्संग समाप्त हो गया, लेकिन संगत के दिलों में उसकी बातें और उसका माहौल अभी भी बना हुआ था। और शायद इसी वजह से लोग वापस जाने का नाम तक नहीं ले रहे थे। आज का यह दिन बेंगलोर की संगत के लिए निश्चित रूप से एक यादगार दिन बन गया। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो बाबा जी और हजूर जी की संगत से जुड़े हुए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सत्संग, संगत और डेरा ब्यास से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आते रहते हैं। अंत में बस यही अरदास है, राधा स्वामी जी। गुरु की कृपा सभी पर बनी रहे और हर संगत को सत्संग और सेवा से जुड़ने का अवसर मिलता रहे। राधा स्वामी जी।